बुशरा बीबी ज़मान पार्क में पहुंच चुकी है और बुशरा बीबी ज़मान पार्क में जब पहुंची है, नून लीग को मोशन लग गए हैं, टेंशन हो गई है कि बुशरा बीबी ज़मान पार्क में कैसे पहुंच गई। बुशरा बीबी को तो जेल में होना चाहिए था और ये कोई डील हुई है। ख्वाजा असद लगे हुए हैं, इनके टॉप जितने भी साफी हैं वो लगे हुए हैं। आप सीटें लेके आए हो, आपका नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुका था, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये बेशर्मी से धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और सामने आके झूठ बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्लॉग बहुत अहम है और इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। ये आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। और जितना भी कुछ सोशल मीडिया पे चलता है और सोशल मीडिया के जो यूट्यूब के लोग हैं या सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, क्योंकि करंट मीडिया पे सारा कुछ कवर किया हुआ है, वो आप देख लें कि मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया था और उसको कैसे प्रमोट किया गया और जो पीटीआई के लोगों ने वहां पे एहतजाज किया और अपनी नारेबाजी की। खैर उसमें अगर कोई गलत हुआ है तो वो वहां पे हुकूमत है, वहां की पुलिस है, वो देख लेगी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा चलता है। इसके मुतल्लिक बात करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो दूसरा, बुशरा बीबी ज़मान पार्क पहुंच चुकी है और हुकूमत इससे परेशान है। तीसरा, जो जज रात हैं उन्होंने दबंग ऐलान करने शुरू कर दिए हैं और जो मतलब कि बेइंसाफी हो रही थी ना, उस पर इंसाफ देने का एक नई चीज आ रही है पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि काजी के अंडर जो जजेस थे वो अपनी मर्जी के फैसले करते थे और जो हुकूमत उनको कहती थी वही फैसले देते थे। और अभी ये थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए हुकूमत भी परेशान है और उनके जो साफी टाउट हैं वो भी परेशान है। तो इसलिए इनको टेंशन लगी हुई है कि ये अब शायद पीटीआई के हक में सारा कुछ चला जाएगा और पाकिस्तान को जो हमने 2 नंबरियां की हैं वो सारा कुछ वापस ना चला जाए। मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया ना वो बहुत अहम है। और जो उन्होंने कहा है कि जी जितने भी ओवरसीज ने वहां पे काजी साहब को जो दुर्गत बनाई, काजी साहब को जो झंडी दिखाई, काजी साहब को जो बेइज्जत किया है और जो काजी साहब यहाँ पे करते रहे वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जो वहां पे काजी साहब के साथ हुआ है वो उनको नजर आ रहा है। और मंसूर अली शाह भी सऊदीया में, उसके साथ लोग तस्वीरें बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं। और दूसरा, काजी साहब अपना मुंह छुपा के गाड़ी में जा रहे हैं और जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? कि उनके फैसले बोल रहे हैं, उनकी वो जो किचन की गर्मी थी ना वो वहां पे निकल रही है। और यही मोहसिन नकवी को सोचना चाहिए कि कुछ दिन पहले, एक दिन पहले यही पाकिस्तान में और आपके एरिया के मुतल्लिक है कि एक औरत ने कॉन्फ्रेंस की अपने घर से और उसके साथ और उसके बच्चों के साथ, और जो जुल्म, जो जद्दोकोब किया गया, उनके नौकरों को उनके सामने कैसे तशद्दुद किया गया, कैसे मारा गया, और उसके पाँव नंगे थे और उसके ऊपर बूट रख के उसको बोला गया कि आपके जो देवर हैं वो कहाँ पे हैं और किधर हैं। उनके नौकरों को मारा गया, उनकी बच्ची 9 साल की उसको मारा गया और उससे पूछा गया, उसको धमकाया गया कि आपके पापा किधर हैं। तो ये कोई चीज नजर नहीं आ रही, किसी को नजर आ रहा है कि वहां पे एहतजाज क्यों हो रहा है। जब इंसाफ दे रहा था ना चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, तब मोहसिन नकवी आप इधर ही थे, तब सब लोग देख रहे थे। मतलब कि ये पीटीआई के लोग नहीं अब रहे, ये पूरा पाकिस्तान एक बन चुका है। चंद लोग हैं जो आप लोगों के हैं, वो उनके किसी के मफाद हैं, किसी का वैसे ज़हन मफलूज है, किसी को समझ नहीं आती, और वो लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, वो लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। ये मोहसिन नकवी है ना, इनकी भी बादशाही हमेशा नहीं रहनी। जो अभी धमकियां ला रहा है ओवरसीज को कि हम आपका कार्ड बंद कर देंगे, हम आपका पासपोर्ट छीन लेंगे, सारा कुछ, लेकिन उनके भी बयान आ चुके हैं कि वो कहते हैं हमारा ये सारा कुछ पहले छीन चुके हैं, हम पाकिस्तान की खातिर, और इन लोगों ने जो जुल्म ज्यादती जारी रखा हुआ है, हम इसके खिलाफ हमेशा ऐसे आवाज उठाते रहेंगे और ऐसे इनको जलील करते रहेंगे। तो इनके लिए ये अलार्मिंग बात है। दूसरा आ जाए, बुशरा बीबी ज़मान पार्क में पहुंच चुकी है और बुशरा बीबी ज़मान पार्क में जब पहुंची है, नून लीग को मोशन लग गए हैं, टेंशन हो गई है कि बुशरा बीबी ज़मान पार्क में कैसे पहुंच गई। बुशरा बीबी को तो जेल में होना चाहिए था और ये कोई डील हुई है। ख्वाजा असद लगे हुए हैं, इनके टाउट जितने भी साफी हैं वो लगे हुए हैं। आज मैं देख रहा था तलाल चौधरी, वो लगा हुआ था जी, इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया जी, बार इन्होंने काजी साहब के साथ बहुत जुल्म कर दिया। काजी साहब अदालत का जज था और आपका मामा नहीं बना हुआ था, और आप लोगों ने वो मामा बनाया हुआ था क्योंकि आप लोगों के हक में फैसले कर रहा था, और इसीलिए अब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसके साथ, उसके खिलाफ ये क्यों हुआ, ये वजह कोई नहीं देख रहा। जो पाकिस्तान में वो करता रहा है, जो पाकिस्तान में इंसाफ देता रहा है, ये उसकी वजह से हुआ है। सबको समझ आती है। आप लोग यहाँ पे राग लगा, ओए बड़ा बुरा हो गया, बहुत गलत हो गया, लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग इंसाफ पे जीते हो, आप सीटें लेके आए हो, आपका नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुका था,
لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. یہ بے شرمی سے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے آ کے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ کوئی قاضی صاحب کے کوئی چیف جسٹس پاکستان کا ہو اس کے ساتھ ایسا ہو, لیکن چیف جسٹس بھی تو ہونا چاہیے نا. اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ میں نے انصاف کرنا ہے پاکستان میں انصاف پہ آؤں, نہ کہ ایک جماعت کا ہو کے ٹوٹ بن کے رہے. نہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا لیکن انصاف تو کرتا. اس نے تو ایسے ایسے بلنڈر مارے کہ سب پاکستانی اب جاگ چکے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے. یہ چند لوگ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, یہ پاکستانی بھی ہیں. آپ کے نون لیگ کے لوگ جو نون لیگ سپورٹ کرتے تھے نا, وہ یہ بولتے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے, الیکشن ہم نہیں جیتے, پی ٹی آئی جیتی ہے. اس کے باوجود قاضی صاحب نے پھر بھی تونا دے کے آپ لوگوں کو الیکشن میں رکھا اور آپ لوگوں کی حکومتیں بنائی. لیکن نہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کبھی بھی. یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اور موسیٰ نقوی ان کا ٹوٹ بنا ہوا ہے, کن لوگوں کا بنا ہوا ہے, چند دن میں اس کے بعد ختم ہو جائے گا. عمران خان کا اب جیسے جج حضرات کھڑے ہو چکے ہیں نا, جیسے اطہر من اللہ نے اپنا ایک نوٹ لکھا ہے, اس میں جو اس نے رگڑا لگایا نا, قاضی صاحب نے جو کچھ کیا سارا کچھ کیا, اس میں جو اس نے رگڑا لگایا نا کہ انصاف کی فراہمی بہت ضروری ہے پاکستان میں. انصاف نہیں تو پاکستان نہیں. اگر انصاف ہوگا, جو چیزیں غلط کی گئی ہیں وہ ہم صحیح کریں گے تو انصاف ہوگا. جیسے یہ ترمیم ہے, یہ بھی اڑنے والی ہے. یہ بھی اطہر من اللہ نے جو نوٹ لکھا ہے اس کا یہی مقصد بنتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے بالکل غلط ہوئی ہے, کیونکہ جس چیف جسٹس کا حق بنتا تھا, جس کو یہ سیٹ ملنی چاہیے تھی چیف جسٹس کو, اس کو نہیں ملی. خیر یہ افریدی کو ملی ہے, وہ بھی اسٹینڈ لے رہا ہے. تو ان کو یہی اب پریشانی ہے کہ یہ سارا کچھ اب چینج ہونے لگا ہے, اور اس لیے ان کا رونا پٹنا سارا کچھ بنتا ہے. اس لیے وڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان لیڈر ہے. اب اس کو بھی یاد آ گیا لوٹے کو, ٹاؤٹ ہے کسی کا, لیکن وہ لیڈر مانتا ہے, لیکن وہ جیل میں ہو وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے. ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اپنا خیال رکھیں, چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.